स्वागत है आपका विदिशा एमटी न्यूज में। मैं कृष्णकांत सिंघारी। अब देखते हैं दिन भर की खास खबर। नेशनल लोक अदालत के दौरान श्रेष्ठ कार्य करने वाले विभागीय अधिकारी कर्मचारियों को मुख्य न्यायाधीश द्वारा किया गया सम्मान। लंबित प्रकरणों का समझौता कर हुआ था निराकरण। ग्रामीण पंचायत चुनाव की प्रक्रिया प्रारंभ होगी। 13 दिसंबर से जिला मुख्यालय पर भराए जाएंगे नामांकन फॉर्म। एसडीएम ने दी जानकारी। और भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्षों की हुई नगर पालिका के पुराने भवन में बैठक। भाजपा के वरिष्ठ व युवा नेता रहे मौजूद। अब खबर विस्तार से। सिविल लाइन क्षेत्र अन्य स्थानों पर शहर के पर्यावरण प्रेमी असीम शर्मा द्वारा और साथियों के साथ शहर में कई स्थानों पर पर्यावरण संरक्षण हेतु पौधरोपण हुआ था। वहीं समय समय पर पौधों को पानी देने का कार्य भी होता है। आधुनिक साधन से पानी दिया जाता है। उक्त संबंध में उनका कहना क्या है, आप भी सुनिए। ओवरब्रिज के पास लगी हुई जमीन जो कि खाली स्थान है, हम चाह रहे हैं कि विदिशा पूरा का पूरा बगीचा लगे। पूरा विदिशा हमारा बगीचा बना लक्ष्य है। इसमें श्रीमान योगेंद्र शर्मा जी पीछे आप मुझे देख रहे होंगे, ये प्रधान आरक्षक हैं, पुलिस सिपाही हैं, पर अपना समय निकालकर अपना पूरा श्रम करीब 3-5 साल से करीब 2-3 हज़ार से ऊपर पेड़ लगा चुके हैं। मेरा मकसद सिर्फ तैयार किया, ये किसी उद्देश्य के लिए किया। इसमें पानी रखा जाता है मेरा, और मतलब लोड ले पाती है गाड़ी पानी का, और पेड़ों के लिए बनाया है मैंने थोड़ा सा। और भी क्या फायदे हो गए कि यहाँ पे धूल उड़ रही है, इसके लिए क्या फायदा? धूल निश्चित रूप से शांत होगी। अगर पेड़ों को पानी मिलेगा तो पानी अगर रहेगा तो धूल खत्म होगी। इसमें लागत कितनी आई होगी आपने जो बनाया आधुनिक यंत्र? लाख रुपए मान लें भाई साहब। शनिवार को नेशनल लोक अदालत का आयोजन हुआ था। अनेक प्रकरणों की सुनवाई उपरांत समस्याओं का समाधान समझौते के दौरान हुआ था। नेशनल लोक अदालत के दौरान अपनी श्रेष्ठ भूमिका निभाने वालों को मुख्य न्यायाधीश द्वारा सम्मानित किया गया। इस अवसर पर न्यायाधीशगण, अभिभाषकगण, बैंक कर्मचारी व विद्युत कर्मचारी अधिकारी मौजूद रहे। अभिव्यक्ति है, सम्मान है उन भावनाओं का, उन जज्बातों का जिन्होंने अपनत्व और प्रेम की ज्योति को यहाँ पर जलाया है। सम्मान है उन हौसलों का जिन्होंने कुछ न होने के बावजूद भी काफ़ी कुछ कर दिखाया है। और किसी ने क्या खूब कहा है कि मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके ख्वाबों में जान होती है। मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके ख्वाबों में जान होती है, और परों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। उप पुलिस अधीक्षक अजाब हैं। इनका न केवल तामीली में बल्कि उन 25 प्रकरणों को निराकरण कराने में, गवाहों को उपस्थित कराने में बहुत सहयोग रहा है। हृदय से धन्यवाद। इसके अतिरिक्त रमाकांत शुक्ला, जिन्हें आप सब लोग जानते हैं, मेरी कोर्ट में मुंशी है, लेकिन बीमा कंपनी के केस में और बैंक के केसों में तामीली कराने में उनका बहुत एक्टिव रोल रहा। हृदय से धन्यवाद उन्हें। कर चले जिनके सहयोग के बिना कुछ भी संभव नहीं था। श्री चावला जी, श्री महेश्वरी जी, श्री राजपूत जी, दुबे। सिंह वाहिनी माता मंदिर पर युवा ब्राह्मण विकास परिषद द्वारा बैठक का आयोजन हुआ। बैठक का मुख्य उद्देश्य संस्था के विस्तार सहित आगामी त्योहार के संबंध में रूपरेखा तैयार करना रहा। ब्राह्मण समाज के वरिष्ठ युवा जन मौजूद रहे और चर्चाएं की गईं। शनिवार को एक स्थान पर या प्रिंस महाराज के स्थान पर बैठ सकते हैं, या सिंहवाही मंदिर पर कहीं भी एक दिन शनिवार को बैठकर रविवार के लिए फोन। आज के संबंध में बैठक हुई, कहाँ पर हुई? सिंह वाहिनी माता मंदिर जेल रोड पर आज हमने बैठक करी है नगर के विस्तार हेतु, जिसमें नगर अध्यक्ष यश शर्मा जी को पिछले सप्ताह नियुक्त कर दिया गया था। और आज हमने नगर में उपाध्यक्ष बनाए गए हैं, सचिव बनाए गए हैं, महामंत्री, संगठन मंत्री नियुक्त किए गए। उद्देश्य क्या है संस्था? उद्देश्य ये संस्था का कि आगामी कार्यक्रम को लेकर, जैसे कि हमें भगवान परशुराम शोभा यात्रा विचार विमर्श कर रहे हैं। आगामी फरवरी में कन्या विवाह परिचय सम्मेलन के लिए बैठक चल रही है। वैशाली बिहार स्थित श्री खाटू श्याम मंदिर पर 3 दिवसीय धार्मिक आयोजन संपन्न होंगे। ज्ञात हो कि आज से 3 वर्ष पूर्व भगवान श्री खाटू श्याम की स्थापना हुई थी। मंदिर समिति के सदस्यों द्वारा 3 दिवसीय कार्यक्रमों को लेकर संस्थापकों ने दी जानकारी।
विदिशा नगर में बाबा का आगमन हुआ था और 12 दिसंबर 2018 को अभिजीत मुहूर्त में बाबा की प्राण प्रतिष्ठा की गई थी। पिछले 3 वर्षों से निरंतर बाबा अपनी कृपा बरसा रहे हैं और इस खाटू श्याम मंदिर का विदिशा के साथ साथ पूरे प्रदेश में एक विशिष्ट स्थान बनता जा रहा है। हर एकादशी और अमावस्या को बहुत बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं। इस वर्ष भी इस 3 दिवसीय प्राण प्रतिष्ठा आयोजन में एक बृहद कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। आज सभी देवी देवताओं का अभिषेक किया गया, सत्यनारायण भगवान की कथा हुई और श्याम बाबा को सवा मनी का भोग लगाया गया। मंदिर विदिशा में 12 दिसंबर से 14 दिसंबर तक 3 दिवसीय कार्यक्रम है। बाबा के स्थापना का समय है ये 2018 में 12 दिसंबर को श्री राम विवाह पंचमी के दिन बाबा की स्थापना हुई थी और तभी से हर वर्ष बड़ी धूमधाम से ये उत्सव मनाया जाता है और विदिशा के सारे भक्त इस उत्सव में हिस्सा लेते हैं। सभी को बहुत आनंद आता है। जय श्री श्याम। मंगलवार 14 दिसंबर को सुबह 8:30 बजे से राधा रमण मंदिर अग्रवाल धर्मशाला से एक विशाल निशान यात्रा शुरू होगी जो शहर के खरी फाटक रोड पीतल मिल चौराहा होते हुए खाटू श्याम मंदिर पहुंचेगी। सभी भक्तों से निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में उपस्थित होकर निशान यात्रा में शामिल होकर धर्म का लाभ लें। पंच, सरपंच, जनपद सदस्य सहित अन्य पदों के लिए ग्रामीण पंचायत चुनाव की प्रक्रिया 13 दिसंबर से प्रारंभ होगी। जिला मुख्यालय पर नामांकन फार्म जमा होंगे। उक्त संबंध में एसडीएम गोपाल सिंह वर्मा व ग्रामीण तहसीलदार के एन ओझा द्वारा बतलाया गया। पंचायत निर्वाचन के अंतर्गत दिनांक 13 दिसंबर 2021 को अधिसूचना जारी होने के साथ ही निर्वाचन की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाएगी। विदिशा अनुविभाग के अंतर्गत यदि बात करें तो यहाँ पर 3 जिला पंचायत के वार्ड, 25 जनपद पंचायत के वार्ड, 92 ग्राम पंचायतों के सरपंच के पद और 1347 पंच के पद का निर्वाचन होना है। इसमें जिला पंचायत के सदस्यों के नाम निर्देशन प्राप्त करने की प्रक्रिया कलेक्टर महोदय द्वारा जिला कार्यालय में की जाएगी और इसके अलावा जो विदिशा सब डिवीज़न के रिटर्निंग अधिकारी हैं श्री के एन ओझा जी, उनके पास जनपद पंचायत के सदस्यों के नाम निर्देशन पत्र पुरानी कलेक्ट्रेट में लिए जाएंगे तथा सरपंचों के नाम निर्देशन पत्र भी उनके द्वारा लिए जाएंगे। इसके अतिरिक्त 12 सहायक रिटर्निंग अधिकारी हमने बनाए हैं जो अलग अलग जगहों पर जाकर के ग्रामीण क्षेत्र पे क्लस्टर में पंचायतों के सरपंच और पंच के नाम निर्देशन पत्र प्राप्त कर सकेंगे। वो 12 केंद्र हैं अहमदानगर पंचायत भवन, पीपलखेड़ा पंचायत भवन, धमनोदा पंचायत भवन, बिल्लोरी पंचायत भवन, बागरी पंचायत भवन, देवखजूरी पंचायत भवन, पेरवारा, पांच, डाबर, हांसुआ, अहमदपुर कस्बा और ठड़, इन सभी जगह पंचायत भवनों पर 12 ARO नाम निर्देशन पत्र 13 तारीख से लेकर 20 तारीख तक प्राप्त करने का कार्य करेंगे। उसके बाद नाम निर्देशन पत्रों की समीक्षा की जाएगी तथा 23 तारीख को नाम निर्देशन पत्र वापस लेने का अंतिम दिन होगा और उसी दिन निर्वाचन के प्रतीक अभ्यर्थियों को आवंटित कर दिए जाएंगे, जिसके आधार पर 6 जनवरी को मतदान का कार्य होगा। पंच और सरपंच के जो मत डाले जाएंगे वो बैलेट पेपर के रूप में होंगे और जनपद और जिला पंचायत के वार्डों के जो चुनाव होना है वो EVM से होंगे। हमारी जनपद पंचायत विदिशा में हमने पंच सरपंच के फॉर्म लेने के लिए 12 क्लस्टर बनाए, जिसमें 12 हमारे ARO बैठेंगे और वो फॉर्म लेंगे। साथ ही जो मुख्यालय है रिटर्निंग ऑफिसर का, वो तहसील मुख्यालय है। इस मुख्यालय पर पंच, सरपंच और जनपद के फॉर्म लिए जाएंगे। तो जनपद पंचायत के 25 वार्ड हमारे हैं, उनके फॉर्म यहाँ लिए जाएंगे विशेषकर। और कुल पंचायतें हमारी 92 हैं, 92, जिसको हमने 12 क्लस्टरों में बांट के 8-8, 7-7 पंचायतों के समूह बनाए हैं, जिसमें हमारे ARO साहब बैठेंगे और उनकी पूरी टीम रहेगी, वो फॉर्म लेगी। नामांकन की प्रक्रिया कब से शुरू हो जाएगी? नाम निर्देशन पत्र लेने की प्रक्रिया हमारी 13 तारीख से शुरू हो रही है। प्रातः 10:30 बजे से 3 बजे तक नाम निर्देशन पत्र लिए जाएंगे और 20 तारीख को अंतिम दिन है। फार्म का कोई चार्ज वगैरह सर, क्या कोई फीस वगैरह? फार्म का कोई चार्ज नहीं है, फार्म फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। प्रारूप चार्ज जो जिस
जो होता है, शपथ पत्र पंच और जनपद सदस्य के मामले में वो भी निःशुल्क मिलेगा उसका प्रारूप। पंच के लिए घोषणा पत्र अनिवार्य होता है देना, वो घोषणा पत्र का प्रारूप भी निःशुल्क मिलेगा। फॉर्म के साथ जो निक्षेप राशि लगती है वो अलग अलग होती है पद के अनुसार। उसके बारे में करें तो कौन कौन से नोटिस लगेंगे सर? निर्वाचन आयोग के जो निर्देश हैं उसके अनुसार जनपद पंचायत के सदस्य के लिए एक तो विद्युत विभाग का नोटिस लगेगा, एक पंचायत विभाग का नोटिस लगेगा और एक जनपद पंचायत का नोटिस लगेगा। इस प्रकार 3 नोटिस लगेंगे। पंच और सरपंच के लिए 2 नोटिस लगेंगे, जिसमें कि एक ग्राम पंचायत का होगा और एक विद्युत विभाग का होगा। मुक्तिधाम सेवा समिति द्वारा विगत 24 दिनों से बेतवा निर्मल अभियान के तहत बेतवा के घाटों की साफ सफाई की जा रही है। रविवार को कलेक्टर उमाशंकर भार्गव, एसडीएम गोपाल सिंह वर्मा सहित प्रशासनिक अधिकारियों ने श्रमदान में भाग लिया। 1 दर्जन संगठनों के 450 लोगों ने एक साथ श्रमदान के पुनीत कार्य में सहयोग किया। सेवा समिति के मनोज पांडे के कार्यों की भूरी भूरी प्रशंसा की गई। इस मौके पर बड़ी संख्या में श्रमदानी बेतवा के घाट पहुंचे। नायब तहसीलदार सुनील गढ़वाल साहब, हमारे राजस्व निरीक्षक और हमारे पूरे पटवारी संघ के लोग तथा तहसील कार्यालय, दोनों तहसील कार्यालय और एसडीएम कार्यालय के क्लरिकल स्टाफ के भी समस्त लोग जो यहाँ श्रमदान के लिए पधारे हैं, उनका सबका मैं अभिनंदन करता हूँ और आभार व्यक्त करता हूँ और अपेक्षा करता हूँ कि आयोजन हो ना हो, अपनी इच्छा से भी आप यहाँ आकर के और इस पुण्य कार्य में आपके दिल को सुकून मिलेगा, दिन भर आराम मिलेगा यदि यहाँ आके 1 घंटे काम करेंगे तो। धन्यवाद। पांडे जी ने हमें अवसर दिया, हमारी टीम को अवसर दिया, इसके लिए हम उनके ऋणी रहेंगे। इस पुण्य कार्य के लिए उन्होंने हमें उपयुक्त समझा। बेतवती के प्रति प्रेम रखते हैं, आस्था रखते हैं, उन लोगों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। तुम्हारी भूमि का ठेकेदार भी हो गया, एक तो यहाँ ना कौन अच्छे से काम नहीं कर रहा, मोटिवेट करते हैं। उनके लिए 2 नंबर और उनके जो साथी हैं उनके लिए 3 नंबर, दोनों हो जाएगी तो आप लोग आसिफ भाई पत्थर के पीछे हो, पत्थर के पीछे वो पास पड़े है, लेकिन बहुत जीवटता दिखाई सब लोग जानते हैं, बहुत जीवटता दिखाई महिला के नाते तो बहुत सम्मान है। हम आपको बड़े ही देते हैं और फिर इसका लड़का है। बहुत धन्यवाद करता हूँ आप लोगों की स्नेह प्यार है। अरे भगवान की बहुत वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। बेतवा के स्तर पर मुक्तिधाम परिसर में जिस प्रकार आपकी सेवा कर रहा है वो स्पिरिचुअल है। आप वो भी मौजूद है अपनी टीम के साथ। वो तो खाली सुबह से लगी हाथ खाली उठा रही है। इधर ध्यान दो, लगाओ ट्रैक लगाओ, ब्लूटूथ अटैच करो उसका। आप कैसे लिपस्टिक नहीं लगा यार, लिपस्टिक नहीं। देखिए, ये मैं सबसे पहले तो समिति को साधुवाद देना चाहूँगा कि कितना पुनीत कार्य यहाँ पर कर रहे हैं। पर्यावरण संरक्षण का है, हमारी जो पवित्र बेतवा है उसकी सफाई का अभियान भी है, कचरा उसमें नहीं जाए उसके लिए भी है, वृक्षों का वृक्षारोपण अच्छे से हो जाए, जो वृक्ष लगे हैं उनकी सेवा शुश्रूषा अच्छे से हो जाए। ये बहुत ही पुण्य काम है।
समिति को मैं ढेर सारा साधुवाद देना चाहूँगा और मैं ये भी आपसे वादा करना चाहूँगा कि इनके उत्थान के लिए हम अपने स्तर से, प्रशासनिक स्तर से या जन सहयोग के माध्यम से कोई कमी नहीं रखेंगे। बहुत धन्यवाद करता हूँ। बहुत धन्यवाद। द्वारा पिछले 24 दिनों से कार्तिक पूर्णिमा के समय से बेतवा के लिए निर्मल बनाने के लगातार प्रयास चल रहे हैं। आप देख पा रहे हैं पर्यावरण का बहुत बड़ा कार्य किसी हिंदुस्तान की नदियों पर एक बड़ी संख्या में देखने को मिल रहा है। आज कलेक्टर विदिशा उमाशंकर भार्गव जी से मिलाकर एसडीएम, तहसीलदार, पूरा राजस्व अमला, पूरी टीम और लगभग 1 दर्जन सामाजिक संगठन हमारे बीच में मौजूद हैं। कलेक्टर साहब ने बहुत सारी चीज़ों की घोषणा की है। घोषणा नहीं की, उन्हें ये कहा कि 22 दिसंबर के पहले बहुत सारी चीज़ें वहाँ पूरा कर देंगे। कुछ जालियाँ टूटी पड़ी थी, उनको पूरा करना है। नाले को भी रोकने के लिए जहाँ तक बात है तो उसकी शुद्धिकरण के लिए वो सहमति दे के गए हैं। मैं उनकी विनम्रता के साथ प्रणाम करता हूँ। साथ में पर्यावरण के लिए इसी शिद्दत के साथ जीवनदायिनी बेतवा के लिए और पारंपरिक जल स्रोतों के प्रति हमें ऐसे ही समर्पण भाव रखना पड़ेगा। और आज आप देख पा रहे हो श्रम का सैलाब विदिशा में उमड़ा है। ये सब पारदर्शिता से किए गए कार्यों का प्रतिफल है। बहुत धन्यवाद। महलघाट सेवा समिति द्वारा श्रम सेवा के 100वें सप्ताह के दौरान महलघाट हनुमान मंदिर प्रांगण में शहर के वरिष्ठ व प्रबुद्ध जनों का स्वागत सम्मान संपन्न हुआ। इस मौके पर फूलमाला और शॉल व श्रीफल से सम्मान किया गया। महलघाट सेवा समिति के आनंद प्रताप सिंह सहित उनकी टीम मौजूद रही। कल को आशीष बच्चन के लिए बुलाऊंगा। इसके बाद में आप सबसे एक निवेदन, आज साहब जो है वो महलघाट मनसापूर्ण महलघाट हनुमान मंदिर पे महलघाट सेवा समिति के श्रमदान का 100वां सप्ताह पूरा हुआ। स्वर्गीय माधव प्रसाद शर्मा जी की प्रेरणा से जो ये कार्य प्रारंभ हुआ उसके बाद 100 सप्ताह पूरे हो गए। 100 सप्ताह पूरे होने के उपलक्ष्य में आज विदिशा में महलघाट सेवा समिति द्वारा विदिशा के समाज सेवी, बेतवा को लेकर काम करने वाले लोग, जितने भी पर्यावरण प्रेमी लोग हैं, उन सारे लोगों का यहाँ सम्मान किया गया। सम्मान स्वरूप आज इस कार्यक्रम को यहाँ आयोजित। भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्षों की बैठक का आयोजन नगर पालिका के पुराने भवन में हुआ। भाजपा नेता व कार्यकर्ताओं को महत्वपूर्ण जानकारी जुटाने हेतु बैठक आयोजित की गई। भाजपा के वरिष्ठ नेता मुकेश टंडन सहित तीनों मंडल अध्यक्ष मौजूद रहे। भाई जमुना कुशवाहा जी से मैं अनुरोध करूंगा कि वे हमारे सारे मंडलों की बैठकें यहाँ पर संपन्न हो रही हैं। आगामी कार्य योजना मंडल स्तर की बनी है। माननीय कुशवाहा जी ठाकरे की जन्मशताब्दी 28 दिसंबर को रहेगी पुण्यतिथि। वहीं माननीय अटल बिहारी वाजपेयी की जन्म जयंती 25 सितंबर को व्यापक स्तर पर कार्यक्रम करने का तय किया है। साथ ही आजीवन सहयोग निधि 11 फरवरी को बूथ स्तर पर विस्तारक भेजने की योजना बनाई गई है। और भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को, जैसा कि संभावित है नए वेरिएंट की जो पूरी दुनिया में चर्चा हो रही है, क्राइसिस ग्रुप का कहीं ना कहीं हमारा कार्यकर्ता हिस्सा है। किसी भी स्तर पर, कोई पंचायत में है, कोई वार्ड में है, कोई ब्लॉक में है, सभी को माननीय मुख्यमंत्री जी ने जैसा आह्वान किया है उसके लिए उस कार्य योजना में हिस्सा बनकर वो काम भी करना है। नगर पालिका के पूर्व अध्यक्ष मुकेश टंडन के निवास पर भाजपा के कार्यकर्ताओं का जन्मदिन मनाया गया और उन्हें उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं भी दी गई। चले जाओ तो हो जाए, मिल जाएगी। आज हमारे दुर्गानगर मंडल के मीडिया प्रभारी भाई सुनील साहू जी और वहीं के दुर्गानगर मंडल के कार्यकर्ता शुभम राठौर का जन्मदिन है। हमने दोनों को शुभकामनाएं दी हैं। दीर्घायु यशस्वी हों, खूब जनता की सेवा करें, यही शुभकामनाएं और आशीर्वाद इन दोनों को दी। आज की खबरों में बस इतना ही। आप देखते रहिएगा विदिशा एमटी न्यूज। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।